गरीब नवाज फरमाते हैं, पहाड़ों जैसी नेकियां लेकर के एक शख्स आएगा, हदीस पाक है, और उसकी नेकियां जब मीजान पे तौली जाएगी तो मीजान भर जाएगा। वो अपनी नेकियां देख के खुश होगा, अनकरीब मैं जन्नत में जाऊंगा, अनकरीब। ऐसे में कागज का एक छोटा सा टुकड़ा उसके गुनाह के पल्ले में गिरेगा। जैसे गुनाह के पल्ले में गिरेगा तो उसके गुनाह का पल्ला भारी हो जाएगा। हुक्म होगा, इसको मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में ले जाओ। पहाड़ों जैसी नेकियां लाने वाला। मेरे भाइयों, अपने पास तो नेकी है भी नहीं। हम तो जुमा की भी 2 रकत नमाज पढ़ के भाग जाते हैं। हम जुमा में भी 14 रकत पूरी नहीं पढ़ते। आप गौर करो, फजर कब पड़ी थी आज से पहले अपनी जिंदगी में? फजर कब है, जरा सोचो तो सही। पूरी जिंदगी फजर नहीं पड़ी। जिन्होंने पढ़ी उनको वुजू करने का तरीका नहीं पता, गुस्ल करने का तरीका। एक अच्छा आलिम अगर अपना वुजू चेक करे तो हम अपना वुजू साबित नहीं कर सकते। अल्लाह चेक करेगा तो क्या वुजू हमारा साबित होगा और क्या गुस्ल साबित होगा? सोचो तो सही। कुछ नहीं अपने पास। जिनके पास है उनका क्या हाल है? फरमाया पहाड़ों जैसी नेकियां लेकर आएगा, मीजान भर देगा, लेकिन सिर्फ एक कागज का छोटा सा टुकड़ा गुनाह के पल्ले में गिरेगा तो गुनाह का पल्ला भारी होगा। हुक्म होगा, इसको मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में लेकर जाओ। वो कहेगा, अल्लाह मेरा गुनाह क्या था? ये कागज के छोटे से टुकड़े में लिखा क्या था जिसने मेरी सारी जिंदगी की नेकी को हल्का कर दिया? तो उस वक्त तो फरमाया जाएगा, बंदे तूने सिर्फ एक मर्तबा ऊंची आवाज से अपनी मां से या अपनी बाप से बात की थी, चिल्लाकर अपनी मां से या अपने बाप से बात की थी। वो चिल्लाने का एक गुनाह लिखा हुआ था जिसने सारी जिंदगी की नेकी को हल्का कर दिया। मां बाप से चिल्ला के बात करो तो ये मसलक आला हजरत का नारा खूब लगाते हो। कभी सीखा भी मसलक क्या है? मसलक आला हजरत का मतलब आला हजरत का रास्ता। आला हजरत क्या फरमाते हैं? आला हजरत ने सिर्फ मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम ही नहीं लिखा। आला हजरत ने काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद सिर्फ नहीं लिखा। आला हजरत ने सिर्फ अल अम्न वल उला नहीं लिखा। आला हजरत ने सिर्फ अज़ुद्दतु ज़किया नहीं लिखा। आला हजरत ने सिर्फ मुनीरुल ऐन नहीं लिखा, बल्कि आला हजरत ने ये भी लिखा। वो सब लिखा, सच लिखा, लेकिन ये भी लिखा, जब अपने माँ बाप से बात करो। मसलक आला हजरत में माँ बाप से बात करने का तरीका क्या है? कभी सोचा? टोपियों के कलर में मसलक नहीं है, सिर्फ नारों में मसलक नहीं है। मसलक इमाम अहमद रजा की किताबों में बयान किया हुआ है। देखो क्या फरमाते हैं। फरमाते हैं कि जब अपने माँ बाप से बात करो, डायरेक्ट मत करो, पहले उनसे इजाजत लो। ये हमारे मसलक आला हजरत में माँ बाप का अदब है। और वो घर से नहीं है, सौदागिरान से गढ़ के नहीं, हदीसों की रोशनी में लिखा। पहले माँ बाप से इजाजत मांगो। हम आपसे बात कर सकते हैं, अगर वो इजाजत दें फिर बात करना। वो भी कैसे बात करना? जैसे कोई गुलाम अपने आका से बात करता है ऐसे बात करना। उनके सामने कंधे नहीं उचकाना। ये माँ बाप के आदाब हैं। कभी हमने ऐसी बात की, बड़ी माजरत के साथ माफी चाहते हुए, यार तुम्हारे दुनियादार तो दुनियादार है, तुम्हारे दीनदार भी मसलक आला हजरत के मुताबिक अपने माँ बाप से बात नहीं करते होंगे, हैं? क्या लगा रखा है? हमने अपने मसलक को नहीं पहचाना, हमने पढ़ा नहीं अपने मसलक को। हम अपनी तबीयत की बकरियां हकालते रहे, हम अपनी तबीयत के नारे लगाते रहे। कभी सोचा, कभी गौर किया, माँ बाप क्या थे? इमाम अहमद रजा को उनकी अम्मी ने कह दिया मदीने नहीं जाना, हज के सफर पे नहीं जाना, नहीं गए। सफर हज क्या होता है? अम्मी से इजाजत ली, माँ ने कहा हज को नहीं जाना, नहीं गए। बताए, तड़प हुई तो फिर माँ के पास गए, माँ जाना चाहता हूं, इजाजत दे। जब तक माँ ने इजाजत नहीं दी, इमाम अहमद रजा सैयदी आला हजरत सफर हज को रवाना नहीं हुए। और आज माँ बाप कहते हैं, हाथ जोड़ के बेटियों से माँ बाप कहते हैं, और तू वहां निकाह ना कर, तो बेटी मुंह चला करके कहती है तुमने उसके साथ रहना है कि मैंने रहना है? सोचो, गौर करो। ऐसे लोग कभी खुशियां नहीं पा सकते,
ऐसे लोग की जिंदगियों में कभी खुशियों की बहारें नहीं आ सकती। लड़के माँ बाप से कहते हैं तुमने रहना है कि हमने रहना है, तुम्हारा दौर गया हमारा दौर आया। याद रखना, ये शादी में माँ बाप के आंसू निकले और उनका दिल टूटे, ऐसी शादी कभी शादी खाना आबादी नहीं हो सकती, वो शादी खाना बर्बादी होगी। आपके माँ बाप को छोड़ के जब इबादत का सिला नहीं मिलता तो माँ बाप को छोड़ के शादी की खुशियां कैसे मिल सकती। नादानी ना करो, ये सब तुम्हें कौन सिखाएगा? ये दीन सिखाएगा। सीरियल में ये नहीं सीखोगे, फिल्मों में ये नहीं सीखोगे, ये सीखोगे तो दीन में सीखोगे, ये सीखोगे तो शरीयत में सीखोगे। आइए माँ बाप की बात आई तो मैं एक बात आपको बताऊं, आपको अंदाजा होगा, आपको अंदाजा होगा माँ बाप की अहमियत क्या है, माँ बाप की दुआ की बरकत क्या है, माँ बाप की दुआ की अजमत क्या है। अल्लाह अकबर, माँ बाप की दुआ कहां तक पहुंचाती है। इनसे दुआ लो, इनसे। और एक बात आपको यह भी बता दूं, एक है दुआ करवाना, एक है दुआ करवाना और एक है दुआ लेना। दुआ करवाना और दुआ लेना, क्या फर्क है दोनों में? दुआ करवाना मतलब मैंने कहा दुआ कर दे, कर दी, ये दुआ, इसकी कोई गारंटी नहीं होती कबूल होगी कि नहीं होगी। एक होता है दुआ लेना, यानी दुआ की गुजारिश आपने नहीं की लेकिन ऐसा काम कर दिया कि उनके दिल से निकल गई अल्लाह इसको नवाज दे, ये दुआ लेना हो। दुआ करवाने वाले बहुत लोग हैं, दुआ लेने वाले कम है। और असल चीज जो है वो दुआ लेना है। जिसको जो नेमत मिली दुआ लेने से मिली। दुआ लेने वाले खिदमत को, माँ बाप के पैर दबाए, बुजुर्गों के पैर दबाए, जूतियां सीधी की, पानी पिलाया, खिदमत की, दुआ निकलती है, दिल से निकलती है, वो जाके सीधा बाबे इजाबत इलाही पे दस्तक देती है। तो आइए माँ बाप की दुआ, हर एक की निकली हुई दुआ की तासीर है, लेकिन माँ बाप की दुआ की तासीर कुछ अलग ही है। कहते हैं कि एक मर्तबा हजरते सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम सफर में थे और सफर में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चलते चलते थक गए। बतकाज़े बशरियत हजरत मूसा कलीम चलते चलते थक गए। अर्ज की मौला मैं थक गया हूं, मेरे लिए कोई सवारी का इंतजाम हो जाए। तो अल्लाह ने नबूवत से किसी की अजमत का इजहार करना चाहा। तो इरशाद हुआ कि मूसा आगे हमारा एक बंदा है, ये बात आप उससे कहें, उससे कह दें आपका काम हो जाएगा। हजरत मूसा गए तो आगे एक इंसान मिला, एक बंदा मिला। जब वो बंदा मिला तो हजरत मूसा कलीम ने उससे कहा मैं थक गया हूं और मुझे सवारी की जरूरत है। उस बंदे ने दुआ की, ए अल्लाह तेरा पैगंबर थक गया है, तू बादल जमीन पे उतार दे ताकि इनकी सवारी का इंतजाम हो जाए। तो क्या हुआ, बादल जमीन पे आया। उसने हजरत मूसा से अर्ज किया, ए अल्लाह के कलीम इस पर सवार हो जाए, आप जहां चाहेंगे ये बादल आपको वहां पहुंचा देगा। हजरत मूसा सवार तो हो गए। सवार होने के बाद आपने अल्लाह से अर्ज की, मौला ये बंदा एक आम सा बंदा दिखता है लेकिन इसकी दुआ में इतना असर है कि इसने बादल को जमीन पे बुलाया तो बादल जमीन पे आ गया। इरशाद होता है मूसा अगर ये आसमान को भी जमीन पे बुलाए तो हम आसमान को भी जमीन पे उतार दें। का मौला इसकी इतनी सुनी क्यों जाती है? तो इरशाद होता है इसमें कोई खास बात नहीं है, बस बात इतनी है कि ये अपनी माँ का बड़ा फर्मा बरदार और वफादार था। माँ की इतनी खिदमत की, इतनी खिदमत की, इतनी खिदमत की कि इसकी माँ इससे राजी हो गई और मरते मरते इसकी माँ ने दुआ की, ए अल्लाह मेरे बेटे ने मेरी खिदमत का गोया हक अदा किया, मैं दुआ करती हूँ ये तुझसे जो दुआ करे तू इसकी हर दुआ को कबूल कर लेना। ये इसकी माँ की दुआ की बरकत है, ये जो मांगता है हम उसको अता कर देते। ये माँ की दुआ की बरकत, बाप की दुआ की बरकत। तो दुआएं लीजिए। तो कितने हो गए? 3 बड़े गुनाह। शिर्क हुआ, नमाज का तर्क करना हुआ, माँ बाप की नाफरमानी। चौथा बड़ा गुनाह, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो
शराब पिए, जो शराब का आदी हो जाए, अल्लाह ने उस पर जन्नत की खुशबू भी हराम कर दी। जो शख्स शराब का आदी हो जाए, नशे का आदी हो जाए, ये कबीरा गुनाहों में से, अल्लाह ने उस पर जन्नत की खुशबू भी हराम कर दी। आजकल नशा बढ़ता जा रहा है और खास तौर पर इस्लाम के दुश्मन लोग, दुश्मनान इस्लाम, मुस्लिम मोहल्लों में, मुस्लिम इलाकों में, मुस्लिम बस्तियों में नशे को प्रमोट कर रहे हैं ताकि किसी तरह मुस्लिम जवान नशे के आदी हों, क्योंकि वो जानते हैं कि मुसलमान जवानों के पास अल्लाह ने इतनी सलाहियत दी है, अल्लाह ने उनको इतना टैलेंट अता किया है कि ये पढ़ेंगे तो इनके मुकाबले में कोई पढ़ नहीं सकता, ये तिजारत करेंगे तो इनके मुकाबले में कोई तिजारत नहीं कर सकता, ये सियासत में आएंगे तो इनके मुकाबले में सियासत में कोई टिक नहीं सकता। ये बात है मुसलमानों, इसलिए आज हमारे जवानों को नशे का आदी बनाया जाता है। कहीं पर गोलियां बेची जा रही है, कहीं गांजा बेचा जा रहा है, कहीं चरस बेचा जा रहा है, कहीं शराब बेचा जा रहा है, कहीं एमडी का नशा हो रहा है।